ओम शांति। सतगुरुवार भोग और ब्रह्मा भोजन का ब्रह्मा कुमारीज में विशेष महत्व माना जाता है। अनेक वरिष्ठ भाई बहनों ने, अनन्य बाबा के बच्चों ने ब्रह्मा भोजन और भोग पर अपने विशेष अनुभव सुनाए, जिसमें से आज विशेष ब्रह्मा कुमार निर्भय भाई जी, जो अब अव्यक्त वतनवासी बन चुके हैं, जिन्होंने ब्रह्मा भोजन और भोग पर अपना विशेष अनुभव बताया। भाई जी कहते, मनुष्य के आहार का उसके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। राजयोगी के लिए भोजन का अकथनीय महत्व है। राजयोगी अध्यात्म की ऊंचाई को छूने की चेष्टा करता है, तो उसका भोजन भी ऐसा हो जो लक्ष्य की ऊंचाई तक ले जाने में सहयोगी हो। चिरातीत से भारत में जहां भोजन बनता है, उस स्थान को चौका कहने की प्रथा है। यहां चौके का गहन अर्थ यह है कि उस विशेष स्थान में बनने वाले भोज्य पदार्थ में 4 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, जिस कमाई से वह भोज्य पदार्थ खरीदा गया है, वह कमाई नेक हो। दूसरी बात, जो भोज्य सामग्री खरीदी गई वह सात्विक हो, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि जैसे बाल, कंकर, कीड़ा आदि ना हो। साथ साथ उसमें कोई रजोगुणी या तमोगुणी वस्तु ना हो। तीसरी बात, भोजन बनाने वाला स्वच्छ तन, मन और स्वच्छ परिधान के साथ स्वच्छ स्थान पर परमात्मा की याद में भोजन बनाए और परमात्मा को अर्पित करके सभी को खिलाए। चौथी बात, खाने वाला भी सर्वप्रथम देने वाले पिता परमात्मा को अर्पित करे और फिर उसकी याद में ही कृतज्ञता से स्वीकार करे। वर्षों से जिनका अपना खान पान अति शुद्ध और संयमित है और जिन्होंने अन्य अनेक आत्माओं को खान पान के संबंध में नियमित, सात्विक और संयमित बनाया है, ऐसे राजयोगी भाई बहनों से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में गहन राज खुलकर सामने आए हैं। भोजन केवल शारीरिक बल बुद्धि का ही साधन नहीं है, इसका एक नैतिक आध्यात्मिक पक्ष है। भारत और विदेशों के ऐसे लोगों के आहार को, जो इसे केवल शारीरिक बल बुद्धि का ही साधन मानते थे, नैतिक आध्यात्मिक मजबूती प्रदान कर देना किसी चुनौती से कम नहीं है। राजयोगी भाई बहनों ने इस चुनौती को कैसे हल किया? भक्ति में भी भोजन को ईश्वर अर्पण करने का विधान है और ज्ञान मार्ग में भी, परंतु ज्ञान मार्ग में कैसे दिव्य दृष्टि द्वारा या दिव्य बुद्धि द्वारा भोग अर्पित किया जाता है, यह सभी राजयोगी भाई बहनों ने सहज रीति कर समझाया है। किस प्रकार भोजन बनाना, बनवाना, भोजन का भोग लगाना, भोग खिलाना आदि अनेक पहलुओं पर राजयोगी भाई बहनों ने गहन चिंतन किया और विशेष सभी के लिए अपने अनुभव भी अनेक बार प्रस्तुत किए।